अध्याय 3 श्लोक 25। सकामता से अधिक कर्म मांगती है निष्कामता। जितना हम कामनाओं के पीछे भागने में कर्म करते हैं, उससे ज़्यादा कर्म हमें निष्कामता में करना पड़ता है। लेकिन निष्कामता में कर्म करने से हमें शांति मिलती है और कामना में कर्म करने से हमारे जीवन में अशांति आती है। अपने आसपास की दुनिया को जब आप देखेंगे तो दो बातें आपको प्रतीत होंगी। पहली ये कि दुनिया की हालत ठीक नहीं है और दूसरी ये कि जो लोग जितना कामना लोलुप हैं वो उतने ही ज़्यादा ऊर्जावान दिखाई देते हैं। जो विध्वंस को जितना आतुर है वो उतना ही ज़्यादा उत्साही दिखाई देता है। और आप ये भी पाएंगे कि जो लोग विध्वंसात्मक नहीं हैं, कामना प्रेरित नहीं है, वो थोड़े कम उत्साही बल्कि बहुत कम उत्साही और उदासीन से प्रतीत होते हैं। विध्वंस का मतलब समझ रहे हैं आप, जो विनाशकारी होते हैं, जो सिर्फ नुकसान, कामना, लालच, किसी का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना, चोरी करना, लालच करना, बहुत सारे ऐसे दुराचार होते हैं, कर्म होते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कितना उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, कितना शिद्दत रख रहे हैं। लेकिन जो लोग विध्वंसक नहीं होते हैं, जो कामना प्रेरित नहीं होते हैं, जिनको कोई कामना नहीं होती, वो कम उत्साही, ऐसा देखने में लगता है कि वो उदास है, उनकी तो कोई कामना ही नहीं, उनका तो जीवन ही निरर्थक है, ऐसा देखने में लगता है। अब इन दोनों बातों को जरा मिलाइएगा। एक तो ये कि दुनिया की हालत हमें खराब दिखाई देती है और दूसरी ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्साही, ऊर्जावान, सक्रिय लोग वही है जो चेतना के निम्न तलों से संचालित होते हैं। निम्न तल मतलब निचले तल से, जिनके पास पूरी करने को अपनी क्षुद्र किस्म की आकांक्षाएं हैं, जो किसी के कल्याण के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए काम करते। यही लोग हैं जो दुनिया में सबसे आगे आगे दिखाई देते हैं, सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, सबसे ज़्यादा उत्साही रहते हैं, सबसे ज़्यादा श्रम करते हैं। तो इन दोनों बातों में जो संबंध है वो एकदम प्रत्यक्ष है। दुनिया की खराब हालत है ही इसलिए क्योंकि दुनिया में कर्म करने की सारी जिम्मेदारी गलत लोगों के हाथ में चली गई है। जो व्यक्ति जितना गिरा हुआ है वो उतनी सक्रियता से कर्म कर रहा है। जो स्वार्थ, छोटे लाभ और विनाश के लिए काम कर रहा है वो पूरी तत्परता से काम कर रहा है। उसके पास आलस नहीं है, आवेग है। और जो लोग दुनिया को थोड़ा समझना शुरू कर देते हैं, जिनके स्वार्थ थोड़े कम पड़ जाते हैं, वो कर्म के प्रति भी उदासीन हो जाते हैं। तो नतीजा वही निकल रहा है जो हमारे सामने है। जगत विनाश की ओर तेजी से उन्मुख है। दुनिया की हालत किसी भी दृष्टि से अच्छी नहीं है और आजकल देखेंगे तो बिल्कुल ही हालत खराब हो चुकी है ना। कल एक छोटा सा आंकड़ा में पढ़ रहा था कि दुनिया भर में और विशेषकर भारत में पिछली शताब्दी के अंतिम 10 वर्षों में भी कुल मिलाकर वनों का उतना नाश नहीं हुआ था जितना अभी पिछले 5 वर्षों में हो गया। और पिछली शताब्दी भी अब समाप्त हुई तो दुनिया में वन बहुत कम थे, जितने होने चाहिए उससे बहुत कम। लेकिन हमने क्या किया इस शताब्दी में? हमने ये किया कि वनों के विनाश की दर दूनी कर दी। वन पहले ही कम थे और उनके विनाश की दर हमने और बढ़ा दी। तो दुनिया की स्थिति बहुत मामलों में जितनी आज खराब है, इतनी खराब कभी नहीं रही। बहुत मामलों में आज दुनिया बहुत अच्छी और बड़ी सुखद भी प्रतीत होती है। लेकिन अगर आप थोड़ी विहंगम दृष्टि से लेंगे, थोड़ा बिग पिक्चर देखेंगे, तो यही दिखाई देता है कि मामला खराब ही है। ये मामला खराब कैसे हो गया? ये मामला ऐसे ही खराब हो गया कि विश्व की कामना, विश्व का नेतृत्व हमने ऐसे लोगों को दे दिया जो कहीं से भी सही केंद्र से संचालित होने वाले लोग नहीं हैं। कितनी अजीब बात है। जो गलत है उसके पास उत्साह है, प्रेरणा है, ऊर्जा है, लक्ष्य है, गति है, भाव है। और जो थोड़ा ज्ञानी है, जो दुनिया को समझता है, जिसमें विध्वंस की आकांक्षा कम है, वो जगत के प्रति उपेक्षा का थोड़ा भाव रखकर उदासीन हुआ पड़ा है या आलस में पड़ा हुआ है। तो वही होगा फिर जो होना है, जो हमारे सामने है। श्लोक है, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त होकर अज्ञानी लोग जिस तीव्रता से कर्म करते हैं, ज्ञानी को अनासक्त रहकर जगत के कल्याण हेतु उसी तीव्रता के साथ कर्म करना चाहिए, है ना। मतलब जिस तरह से बुरे लोग कर्म के लिए उत्साह रखते हैं, उसी तरह से ज्ञानी को जगत के कल्याण के लिए, है ना, वो जगत का विनाश करने के लिए कर्म करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी हो, जिसे पता चल रहा है कि जगत का कितना नुकसान हो रहा है, तो उसे उतनी ही तीव्रता से जगत के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, ना कि उदास रहना चाहिए, ना कि ऐसा कि अब तो मेरी कोई कामना ही नहीं, अब मुझे क्या करना है, अब तो मेरा जीवन व्यर्थ है।
जैसे कि अभी एक हमारे इसमें आए, वो बोले अब तो मुझे क्या करना है ना, मरना तो है ही है, सभी मरेंगे तो मैं अब काम क्या करूँगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। हमें जीना है और उत्साह के साथ और जोश के साथ और जन कल्याण के लिए जीना है ना, जिसमें लोगों का भला हो। क्योंकि कुछ लोगों ने उत्साह से काम किया है तब हमारा भला हो रहा है, जब हम करेंगे तो किसी और का भला होगा, है ना। अगर बुराई ही बुराई होती तो हम यहाँ अच्छाई क्यों देख रहे होते। कुछ तो अच्छाई है अभी भी, ऐसा नहीं है कि हर जगह सिर्फ बुराई ही बुराई है ना। तो यहाँ आचार्य प्रसाद द्वारा दिया काव्यात्मक अर्थ है, क्षुद्र स्वार्थ व हीन कामना इतना जगत को दौड़ाए है, तो निष्काम करुणावान ज्ञानी श्रम से क्यों घबराए है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आज का, श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय 25वां श्लोक। कृष्ण कुछ पूछ रहे हैं आज हमसे, वो प्रश्न एक अर्जुन से नहीं सब अर्जुनों से है। कृष्ण पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि जो लोग आसक्ति के केंद्र से काम करते हैं, जब वो इतना लग कर इतनी मेहनत से एक तरफ से इतनी निष्ठा और समर्पण से काम कर लेते हैं, तो तुमसे कर्म क्यों नहीं किया जाता। भाई अर्जुन दुर्योधन को देखो, उसके सारे इरादे कितने गलत हैं, कितने अकल्याणकारी हैं, कितने अमंगलकारी हैं, लेकिन इसके बाद भी वो इतने औक्षहिणी सेना लेकर के खड़ा हो गया, युद्ध को तैयार है, एकदम आतुर है कि कब शंखनाद हो, तीर चले। और दूसरी ओर तुम हो अर्जुन, जो युद्ध से भागने को तैयार हो। तो फिर हस्तिनापुर का क्या होगा, भारत का क्या होगा, पूरे विश्व का क्या होगा, ये तो तय ही हो गया ना। मतलब दुर्योधन अपनी औक्षहिणी सेना लेकर तैयार खड़ा है लड़ने के लिए, जबकि वो बुरा इंसान है, और अर्जुन यहाँ भाग रहे हैं सन्यासी बनने के लिए, है ना। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है कि जो बुरा इंसान होता है वो सुख में दिखेगा, वो बढ़िया जोश में दिखेगा, और हम हैं उदास पड़े रहते हैं। और फिर हमको लगता है कि जैसे हमारे लिए तो कुछ दुनिया में है ही नहीं, हम काम से भागते हैं, है ना। हमें लगता है कि हम क्या कर लेंगे। तो दुर्योधन जैसे लोग जगत पर छा जाने को, सत्ता और बल पा जाने को एकदम तैयार हैं, उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं। और अर्जुन जैसे लोग युद्ध के क्षण में किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, धर्म अधर्म की बात करते, युद्ध से भागने का बहाना खोजते हैं। तो फिर ये जगत किसके हाथों में चला जाएगा, इसमें क्या प्रश्न बचा। और जब दुर्योधन जैसों के हाथ में जगत जाता है तो घोर अमंगल होता है, क्योंकि उसको अपनी सकामता के कारण प्रजा की फिक्र नहीं है, उसको बस अपना स्वार्थ साधना है। सकामता का यही मतलब होता है ना, मैं किसी तरह सुख भोग पाऊँ, भले ही इसके लिए पूरे जगत में मुझे आग लगा देनी पड़े, यही सकामता है। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बुरे होते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत जोश होता है ना। उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन हमारे पास ज्ञान होते हुए और हम कर्म से भागते हैं, है ना। तो हमें भी उसी जोश के साथ काम करना है। अगर वो बुराई के लिए कर रहे हैं तो हमें अच्छाई के लिए करना है। बहुत सी अभी खबरें आई कि पति ऐसा कर रहा, पत्नी ऐसा कर रही, पत्नी ने पति के साथ ऐसा कर दिया, पति ने आत्महत्या कर लिया, पत्नी ने ऐसा कर दिया। तो ये क्या है, बुराई चरम सीमा पर जा रही है। तो अब कुछ लोगों को अच्छाई के लिए भी तो काम करना पड़ेगा ना, हर कोई तो बुरा नहीं है ना इस दुनिया में। तो उसका ठेका किसको लेना पड़ेगा, जैसे बुरे अपने काम में लगे वैसे हमें अच्छा काम करना पड़ेगा, तब तो दोनों बैलेंस में आएगा ना। अगर सभी बुरा करने लगे तो फिर दुनिया तो बचेगी नहीं रहने लायक। तो आधे बुरा कर रहे हैं तो आधों को तो अच्छा के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना, ताकि इस दुनिया में अच्छाई चल सके, है ना। तो अर्जुन से आज एक सवाल किया है कृष्ण ने, सलाह दी है, उस सलाह को सवाल समझिएगा। सवाल यही है, वो अपने स्वार्थ के लिए इतना कुछ कर सकता है, तुम निस्वार्थ होकर क्यों नहीं कर सकते। वो व्यक्तिगत कामना है तो इतना कुछ कर सकता है, तुम जगत कल्याण है तो कुछ क्यों नहीं कर सकते। उसका केंद्र तो अहंकार का है ना अर्जुन, और अहंकार आत्मा से बहुत छोटी चीज होती है। तुम्हारा केंद्र तो आत्मा का है, तो फिर ये अनहोनी कैसे घट रही है अर्जुन, कि जो अहंकार के केंद्र से संचालित हो रहा है, जिसकी ऊर्जा का स्रोत छोटा है, वो ऊर्जा में और उद्देश्य में पगा हुआ दिखाई देता है। और जो आत्मा से संचालित हो रहा है, जिसकी ऊर्जा का केंद्र बहुत बड़ा है, वो निरुत्साही है, दुर्बल है, द्वंद्व में फंसा हुआ है। किम कर्तव्य विमूढ़,
ना उसकी ऊर्जा छीन ली है ना। किम कर्तव्य विमूढ़ता ने उसकी ऊर्जा छीन ली है। तमाम तरीके की अपनी मान्यताओं को और सुनी सुनाई बातों को वो सत्य के विरुद्ध खड़ा कर रहा है। ये क्या हो रहा है अर्जुन? हमने तो यही जाना था कि अहंकार आत्मा के सामने बड़ा छोटा होता है, तो फिर अहंकारी के पास इतनी ऊर्जा क्यों और आत्मस्थ इतनी ऊर्जाहीन क्यों है? देखो, ये बाहर की बात तो है ही कि हमारे साथ जो बाहर बुराई चल रही है, लेकिन हमारे भीतर जो द्वंद्व होता है, जो अहंकार और आत्मा का, तो यहाँ अपने भीतर के द्वंद्व को समझना है। अहंकार कामना के पीछे बड़े जोश के साथ भागता है, लेकिन जो सत्य है, जो आत्मस्थ है, वो इतना धीमा क्यों है? मतलब हमारा जो मन है वो बाहर की ओर भाग रहा है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हमारी लगाम उसके हाथ में कि वो हमें जहाँ चाहे वहाँ भगा दे। जैसे कि सारथी होता है, घोड़ा होता है, रथ होता है और उस पर बैठा एक स्वामी होता है। हमने महाभारत में सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो वहाँ पे अगर घोड़ा अपने मनमानी करने लगे, सारथी को अपने हिसाब से भगाने लगे, तो वो किधर भी लेके चला जाएगा। लेकिन अगर घोड़े की लगाम सारथी के हाथ में और सारथी की लगाम स्वामी के हाथ में है, तो जिधर ले जाना चाहेगा रथ को उधर जाएगा। तो वैसे ही हमारा मन भी होता है, इंद्रियां भी होती हैं, ये सब हमें भगाते हैं, मन उसके पीछे भागता है। और जो हमारा ज्ञान होता है, जो हमारा स्वामी होता है, वो भी उनके साथ साथ चलने लगता है, तो अनर्थ हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर ले, मन इंद्रियों को कंट्रोल कर ले और सब कुछ उसके हिसाब से चलने लगे, तो जहाँ आप चाहोगे, जो चाहोगे, वो आप कर पाओगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपकी इंद्रियां आपको भगा रही है, आपकी कामना आपको भगा रही है, तो फिर आपके जीवन में सिर्फ विनाश ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है ना। अगर जो व्यक्ति कामनाओं के पीछे भागेगा, उसके जीवन में विनाश ही होता है। तो अगर मन बुराई के लिए इतना तेजी से भाग सकता है, तो अच्छाई के लिए क्यों नहीं, है ना। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि अर्जुन को समझाया, अर्जुन कह रहे थे मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे सत्य के लिए, तो बुराई जीत जाएगी, और अगर बुराई जीत गई तो फिर हस्तिनापुर का क्या होगा। उसी तरह से अगर हमारी इंद्रियां, हमारा मन जीत गया, तो सोचो कि आपका हश्र क्या होगा, है ना। तो हमें अपने इंद्रियों को जीतने नहीं देना, उसे अपने कंट्रोल में रखना। मन के पीछे हमें नहीं भागना, मन हमारे हिसाब से चलना चाहिए, तो बाकी इंद्रियां और शरीर अपने आप कंट्रोल में आ ही जाते हैं। और मैंने आपसे कहा, ये प्रश्न एक अर्जुन से नहीं किया गया है, सब अर्जुनों से किया गया है। सब अर्जुनों से यही प्रश्न है, देखो उन सबको जो पापी हैं, अत्याचारी हैं, भोगी हैं, कामी हैं, देखो वो कितनी व्यवस्था से, कितने श्रम से, कितने अनुशासन से, कितना डट कर काम कर रहे हैं। देखो उन सबको और अपने आप को देखो। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे पास एक ऊंचा लक्ष्य है, और उसके बाद तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे अपराध की कोई क्षमा है क्या? कोई किसी घटिया जगह पर किसी घटिया स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के लिए काम कर रहा हो और वो अपने काम में बेईमानी करे, काम चोरी करे, तो माफ़ी है। और बात समझ में भी आती है, क्योंकि वो काम ही इतना घटिया है, वो काम ही इतना घटिया है कि आप घड़ी तकते हो कि कब काम का समय खत्म हो, घर भाग जाएं, कब थोड़ी चोरी करने का मौका मिले और आप चोरी कर लें, समझ में आता है। वहाँ पर अगर आप आलस दिखाते हो, काहिली करते हो, समझ में आती है बात, और उस चीज़ की कुछ माफ़ी हो भी सकती है। लेकिन उल्टा होता है, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है कि कुछ करोगे आप तो तत्काल उससे लाभ मिलेगा, और वो सारे काम आपको क्षुद्र लाभ दिखाकर ही करवाए जाते हैं। चलो इतने जानवर मार दो, चलो इतने पेड़ काट दो, चलो इतने ग्राहकों को बेवकूफ़ बना दो, तुम्हें इतना पैसा दे देंगे। और जब ऐसा कोई सौदा आपके सामने रख दिया जाता है, तो तुरंत आप में उत्साह का संचार हो जाता है। मतलब जब हमें कोई लालच मिलता है, कोई हमें कुछ कामना दिखाता है, तो हमारे अंदर जोश आ जाता है उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन जहाँ हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, जहाँ हमारा स्वार्थ नहीं होता, वहाँ हम धीमे पड़ जाते हैं। हम जन कल्याण के लिए लोगों के बारे में नहीं सोचते कि अगर हमें कुछ समझ में आ रहा, हमारे अंदर ज्ञान है, हमें सत्य समझ में आ रहा है, तो हमें इसके लिए उत्साह के साथ काम करना है, ताकि हम जिस तरह सत्य समझ पाए उस तरह लोग भी समझ पाए और बुराई से बच जाएं, है ना। ये जो इतना सब कुछ हो रहा है ना 2025 में, इतनी सारी घटनाएं सिर्फ अज्ञानता के कारण हो रही है। ना तो मरने वाले को सुख मिल रहा है, ना मारने वाले को सुख मिल रहा है। कोई इस दुनिया में सुखी नहीं, हर आदमी दुखी है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण। तो जिसे ज्ञान मिल रहा है उसे इस काम को आगे बढ़ाना है।
दुनिया के ज़्यादातर लोगों के काम धंधे नौकरियां इसी तरीके के हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाओ, इस बात के पैसे मिलेंगे किसी न किसी तरीके से। कहीं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है, कहीं कम बनाया जाता है, पर ले देकर बनाया ही जाता है। और वो सब लोग अपना व्यापार, अपना कारोबार, अपना काम बड़ी निष्ठा से, बड़े अनुशासन से, बड़े श्रम से करते हैं, अपना काम आगे बढ़ाते हैं। उनकी आप तरक्की देखिए, पूरी दुनिया वही लोग चला रहे हैं। और दूसरी ओर अर्जुन जैसे लोग होते हैं जिनको कृष्ण की कृपा से एक धर्म युद्ध मिल गया होता है। बहुत बड़ी बात है कि आपको धर्म युद्ध उपलब्ध हो पाया। ज़्यादातर लोगों को धर्म युद्ध उपलब्ध ही नहीं होता। उनका अभाग ये है कि उनको गली मोहल्ले के झगड़े, राड़ों से आगे का कोई संघर्ष कभी नसीब ही नहीं होता। कहे बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई में उलझे थे। क्या लड़ाई थी? एक तरफ चाचा थे, एक तरफ ताई थी, ये लड़ाई थी और ये घोर युद्ध चल रहा था और हम इसमें उलझे हुए थे। ज़्यादातर लोगों की यही ज़िंदगी है ना। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी क्या होती है? कभी पड़ोसी से झगड़ा हो रहा, तो कभी घर में लड़ाई हो रही है, कभी गली में, तो कभी मोहल्ले में। हमारी पूरी ज़िंदगी इसी में उलझ के रह जाती है। हमारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। क्या लड़ाई थी? आसपास की दूसरी बिल्डिंग वाले लोग आ गए थे और जो पानी का पाइप आता है उसको लेकर विवाद हो रहा था कि कौन सी बिल्डिंग में पानी ज़्यादा जाना चाहिए और कितने बजे जाना चाहिए। हम पूरे दिन उलझे रहे हैं, अंत में जीत के आए। अब हमें आधा घंटा ज़्यादा पानी मिला करेगा। ज़्यादातर लोगों को इसी प्रकार के संघर्ष नसीब हो पाते हैं। मतलब ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी, जो 99% लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी इसी तरह उलझ के रह जाती है। उनकी ज़िंदगी में कभी भी ज्ञान नहीं आता, कभी भी लक्ष्य नहीं होता है, कभी कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनकी ज़िंदगी बस मोहल्ले के इर्द गिर्द ही घूमती है या घर के आसपास। तो आप लोग सोचो कि कम से कम आपको ये चीज़ नसीब हो पाई कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, आप ज्ञान ले पा रहे हो। ये सबको नसीब नहीं होता। अब आप ही देखो कि यहाँ कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं। उनको नहीं समझ है इस दुनिया की, इस ज्ञान की, इस चीज़ की कीमत नहीं है। तो इस चीज़ की कीमत सिर्फ अर्जुन जैसे लोगों को हो सकती है ना। तो अर्जुन जैसे लोग हैं तो उन्हें फिर, अगर आपको ये नसीब से मिला है तो फिर आपको इस पे लग के कर्म भी करना है कि अगर मुझे मिला है तो मैं और लोगों तक भी पहुंचाऊंगा और लोगों को जागरूक करूंगा, ताकि जो ये 2025 में हो रहा है ना, इतना ज़्यादा अनाचार फैल चुका है, कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है। शादी तो जैसे कि गुनाह हो चुकी है ना। तो ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क समान जीवन हो चुका है। तो अब इसमें जो लोग समझ रहे हैं, जो जान रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ दिन भर यही सीख रहे हैं, तो अब हमें इस पे काम भी करना चाहिए। जितना समझ में आता है उतने पे हमें एक्शन लेना है, डट के काम करना है। पहले अपने घर की लड़ाई, पहले अपने घर के मुद्दे सुलझाना है और फिर लोगों को भी जागरूक करने का काम करना है। तो अर्जुन भाग्यवान है कि उनको कुरुक्षेत्र में खड़े होने का मौका मिल रहा है, उनको धर्म को विजयी बनाने का मौका मिल रहा है। ऐसे स्थान, ऐसी हालत में हो पाना है जहां आप धर्म के लिए कुछ कर सको, जहां एक सच्चा जीवन जी सको। ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं बड़ी बात है कि वो धर्म युद्ध अर्जुन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो छोटी चीज़ है। बड़ी चीज़ ये है कि अर्जुन उस मैदान में उपस्थित हैं। हम में से ज़्यादातर लोग कुरुक्षेत्र में उपस्थित ही नहीं होते, जहाँ धर्म की लड़ाई चल रही होती है। उससे बहुत दूर कहीं बाल्टी लोटे की लड़ाइयाँ लड़ रहे होते। हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ अर्जुन और भीष्म भी भिड़े हुए हैं, है ना। तो ऐसा थोड़े ही है कि पूरे संसार, पूरी प्रजा का एक एक इंसान आकर के वहाँ युद्ध में खड़ा हो गया था। ठीक उस वक्त जब भारत का इतिहास बदला जा रहा था, बहुत सारे लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों में मग्न थे। कोई मगन था इसी बात में कि आज बाजार से अमरूद खरीदने हैं, सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा, और उसके लिए दुनिया की वही सबसे बड़ी चीज़ थी। सबसे पहली बात तो ये है कि अर्जुन का सौभाग्य कि कुरुक्षेत्र में खड़े होने का अवसर मिल रहा है। और उसके बाद बहुत बड़ा सवाल कि वहाँ सामने दुर्योधन खड़ा है और उसके बाजू और उसकी मांसपेशियाँ फड़क रही हैं। वो कह रहा है मैं तो भिड़ जाना चाहता हूँ, और अर्जुन तुम कह रहे हो मैं भाग जाना चाहता हूँ। भिड़ जाना चाहता है, तुम भाग जाना चाहते हो। जो गलत काम में लगे हुए हैं उनके पास कोई अंतर्द्वंद नहीं है, उन्हें कोई आत्म संशय नहीं है। जैसे आप लोग भी कहते हो ना कि मेरी पत्नी मेरे साथ बुरा कर रही, लेकिन फिर भी उससे तकलीफ़ क्यों नहीं हो रही है, वो बुरा क्यों नहीं लगता, मुझे बुरा क्यों लग रहा, उसे बुरा क्यों नहीं लगता है ना। तो ऐसे ही है
जो बुरा इंसान होता है उसके पास कोई द्वंद्व नहीं होता, इसीलिए तो बुरा इंसान होता है। लेकिन अच्छा इंसान सोचता है, विचारता है, सबके लिए उसके पास भावनाएं होती है, इसीलिए तो अच्छा इंसान है ना। तो अच्छे और बुरे की पहचान ही इस तरह से है कि वो सबके लिए सोचता है। बुरा इंसान नहीं सोचता है, उसके मन में कोई अंतर्द्वंद नहीं होता है ना, उसे कोई आत्मसंशय नहीं होता, वो पूरे आत्मविश्वास से भरपूर है। और जो लोग सही काम में लगे हुए हैं उनमें आलस खोजो तो आलस मिलेगा, बेईमानी खोजो तो बेईमानी मिलेगी, आत्मसंशय खोजो तो आत्मसंशय मिलेगा, अंतर्द्वंद खोजो तो अंतर्द्वंद मिलेगा, अनिष्ठा खोजो तो अनिष्ठा मिलेगी, झूठ खोजो तो झूठ मिलेगा। ये क्या माया है? मतलब सारी बुराई जितनी होती है सब अच्छे इंसानों के पास ही होती है, बुरे इंसान के पास कोई बुराई दिखती नहीं है, जबकि वो सबसे बुरा इंसान है, फिर भी कुछ दिखता नहीं, ऐसा लगता है कि वो तो मस्त जी रहा है और हम ही परेशान हो रहे हैं। तो पहली बात तो ज़्यादातर लोग झूठ की तरफ ही खड़े होते हैं। देखो दुर्योधन का पक्ष कितना बड़ा है। कहते हैं कौरवों की थी 7 अक्षयणी और उधर थी 11, तो 1.5 गुनी बड़ी। कह रहे हैं कौरवों का बल तुमसे 1.5 संख्या बल, और उसके बाद उनका उत्साह भी तुमसे दूना। कर्ण वहाँ शिविर में बैठा एकदम क्रुद्ध है, कुपित है, अधीर है। क्यों? क्योंकि उसे युद्ध में आने को नहीं मिल रहा। भीष्म ने शर्त रख दी, जब तक मैं हूँ तब तक कर्ण नहीं आएगा, और कर्ण वहाँ शिविर में बैठा फनफना रहा है, कह रहा है कि मुझे आने क्यों नहीं दे रहे। कर्ण इसलिए फनफना रहा है कि उसे युद्ध लड़ने को नहीं मिल रहा। और अर्जुन तुम कह रहे हो कि तुम्हारे हाथ पांव कांप रहे और तुम्हारा तन मन सब जला जा रहा है क्योंकि तुम्हें युद्ध में आने को मिल गया है। ये क्या विडंबना है, ये क्या माया है। और ऐसे में तो खेल का नतीजा पहले से ही तय हो गया ना। गलत बाजी खेलने वाले सब संख्या में भी ज़्यादा हैं, मनोबल में भी ज़्यादा, और सही खेलने वाले सब कमज़ोर, निराशा से भरे हुए, संदेह से भरे हुए, पूर्वाग्रह से भरे हुए, दुराग्रह से भरे हुए, भय और मोह से भरे हुए। कौन जीतेगा स्पष्ट ही है। मतलब बुराई करने वाले के पास ना कोई मोह होता, ना कोई संदेह होता, ना कोई पूर्वाग्रह होता, ना कोई कमजोरी होती, इसलिए वो बुराई की ओर जीत पाता है। लेकिन अच्छा आदमी इन सब चीज़ों में फंसा हुआ होता है। कहाँ फंसा हुआ होता है वो मान्यताओं में, दुराचारों में, अपने विचारों में, इन सब चीज़ों में। ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूँगा तो ये, इतना सोच विचार में हम पड़े होते हैं कि हम सही होते हुए भी सही काम नहीं कर पाते हैं। और यही हमारे हार की निशानी है। बुरा इंसान जीत जाता है और हम हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आलसी होते हैं, हम उतना उत्साह से जिंदगी में अपने जीवन में कोई भी काम नहीं करते। ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या संदीप? बीच में जा रही है, थोड़ा आवाज भी डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ शायद नेटवर्क का होगा। सभी को ऐसा हो रहा है कि बस आपको हो रहा है? आपके इधर नेटवर्क इशू तो नहीं है? हाँ राजेश जी, आपके इधर भी ऐसा हो रहा है क्या? माइक ओपन की। यहाँ पे तो बारिश हो रही है, यहाँ तो थोड़ा है नेटवर्क इशू। ठीक है, चलिए थोड़ा मेरी आवाज़ सुनाई तो दे रही ना, बस थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर ओके सुनाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे बात समझ में आ रही है। कृष्ण ने यहाँ बड़ा ही विचित्र काम कर डाला है इस श्लोक में। अभी पहले ही पिछले ही श्लोक में कृष्ण ने स्वयं को उदाहरण बनाकर प्रस्तुत किया था ना। अब देखिए यहाँ जो होने जा रहा है वो कितना हृदय विदारक है, कितना मार्मिक है। पिछले श्लोकों में कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े होते हैं उदाहरण बन करके। अर्जुन मुझे देखो, मुझे कुछ अप्राप्त नहीं, मुझे कुछ पाना नहीं, लेकिन मैं क्या अपना कर्म कभी रोकता हूँ? और मैं यदि अपना कर्म रोक दूँ तो जगत विसंगतियों से भर जाएगा, जगत दुख से भर जाएगा। कृष्ण अपने आप को उदाहरण बनाकर खड़े कर रहे हैं। अर्जुन को बात जची नहीं, अर्जुन को समझ में राजेश जी माइक बंद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आती। कृष्ण अर्जुन का चेहरा पढ़ रहे हैं और कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक,
अभी तुम उस स्थान पर हो ही नहीं अर्जुन जहां तुम्हारे सामने मैं उदाहरण बनकर खड़ा हो सकूं। तुम्हारे उदाहरण तो दूसरे ही लोग हैं। ठीक वैसे ही जैसे अभी थोड़ी ही देर पहले तुम कह रहे थे कि अरे मेरे गुरु लोग सब उधर खड़े हैं, जैसे तुम्हारे गुरु सब उधर कौरवों के पक्ष के हैं, वैसे ही तुम्हारे उदाहरण भी कौरवों के पक्ष के ही आएंगे। तो श्री कृष्ण इस 25वें श्लोक में अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए उदाहरण भी नहीं बन पाऊंगा तो तुम्हें तो उदाहरण भी उसी दिशा से आएंगे। अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन देखो जितने कामी और लालची हैं ये कैसे किस वेग से, किस गति से, किस भावना से, किस संकल्प से और दृढ़ता से काम कर रहे हैं। अर्जुन तुम उन्हीं का उदाहरण ले लो ना, और जैसे वो अपने लक्ष्यों के लिए काम करते हैं बेटा तुम भी करो। बहुत मार्मिक बात है, हृदय पर चोट करने वाली बात है। ये कृष्ण अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं उदाहरण नहीं बन पाऊंगा, मैं तुम्हें उन्हीं का उदाहरण दिए देता हूँ, दूसरों का मेरा उदाहरण नहीं चलेगा। अभी क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।